टेस्ट नहीं हो रहा है, पता नहीं किसका नहीं हो रहा? देश से जो लोग कुछ लोग हाँ आए, तो कर ही रहे हैं। उसमें से कुछ लोगों का टेस्ट नहीं हो रहा है। नहीं, ये तो हमको बताया गया है कि नहीं सबका टेस्ट कर रहे हैं। और ट्रेस नहीं हुआ है, वो लोग ट्रेस पता नहीं कोई ट्रेस नहीं कर। ट्रेस नहीं किया, ही नहीं पता चला तो नहीं। ये जो बात बोल रहे हैं ना कि तो उसके लिए लोग जिसकी जानकारी टेस्ट तो हो गया, लेकिन अगर कोई आया है और यहाँ पता नहीं चला है तो इसके लिए भी हर जिले को कहा गया है इस सब जगह से सूचना। अभी के नालंदा जिले में कुछ लोगों का साथ हुआ था कि कुछ 56 लोग आए थे और उनका टेस्ट नहीं तो कर रहा है, सब चारों तरफ करना है, नहीं करेगा तो मुश्किल होगा ना। टेस्ट नहीं हुआ। हाँ तो अगर पता चलेगा नहीं किसी के बारे में नहीं तो फिर तो मुश्किल ना होगा। ये सब तो हो सकता है ना, कभी भी हो सकता है कि पता चला कि कोई बाहर से आया है, जानकारी नहीं मिली और उसी से कुछ निकल जाएगा तो खतरनाक तो हो ही जाएगा। इसलिए इसी पर तो ज़्यादा सजग रहना ही पड़ेगा। बता दे रहे हैं। हाँ तो ठीक, इसी पर तो रखा गया है कि नहीं एक एक चीज़ पर नज़र रखें। कल होकर के ज़रा सा भी कोई इधर उधर कर देगा, पूरी जानकारी नहीं मिली तो उसके चलते कुछ भी हो सकता है। और अब जब दुनिया के डिफरेंट मुल्कों में कुछ कुछ मिल रहा है और अपने देश में भी कुछ जगहों पर मिल गया, तो अब इसके लिए तो हम लोगों को पूरे तौर पर सजग रहना और सजग है। सर ये अभी सीएजी का रिपोर्ट 2 दिसंबर को टेबल हुआ था असेंबली के अंदर, उसमें सीएजी मुर्मू साहब जो हैं उनका एक स्टेटमेंट है लास्ट में कि आई एम अनेबल, जो कि काफ़ी डैमेजिंग है अगर देखा जाए तो, आई एम अनेबल टू डिस्चार्ज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सर्टिफाइंग। उसमें क्या था कि 18,000 करोड़ रुपया नॉन फंक्शनल कुछ PSU को बिहार गवर्नमेंट रिलीज किया, जिसमें 43 से भी कंपनीज एक्ट के तहत उसका कोई भी रिकॉर्ड स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, उन्होंने बोला है कि 80,000 करोड़ रुपीज जो है उसका यूसी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कई सालों से 2-3 साल 4 साल से पेंडिंग है, जो कि रिस्क ये शो कर रहा है कि फ्रॉड है या मिसएप्रोप्रिएशन हो सकता है। ये आप तो जानते हैं ना कि उसकी जो रिपोर्ट आती है कैबिनेट से होकर के सीधे जाता है, वो हाउस में सबमिट हो जाता है विधानसभा से, और उसके बाद वो प्रकाशित होता है। तो जब प्रकाशित हो जाए तो उस पर हम लोग कोई कमेंट नहीं करते। उस पर जो प्रॉपर काम है, एक्शन है, उस पर जो कमेंट है वो उपयुक्त ढंग से दिया जाता है। इस तरह से कोई कमेंट नहीं किया जाता। उनकी रिपोर्ट है तो रिपोर्ट तो उनकी आई है, तो कुछ भी है तो उसको हम लोग रोके थोड़ी हैं। किसी भी रिपोर्ट को हम लोग रोकते नहीं ना है। उनकी रिपोर्ट को तो हम लोग उसको कर ही देते हैं। और उसके बाद हाउस में भी तो कमेटी बनती है ना, अगर कोई बात आएगी तो उसको जांच करने के लिए, देखने के लिए सब कुछ होता है। इसलिए ये मेरे लिए उस पर कमेंट करना उचित नहीं, लेकिन अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो हमारे अधिकारीगण स्थिति को बता देंगे। गवर्नमेंट के ऊपर एक बड़ा कमेंट जो है थोड़ा सा डैमेजिंग। अब बिहार गवर्नमेंट के ऊपर तो डैमेजिंग कमेंट देने में पब्लिसिटी मिलेगी ना, तो पब्लिसिटी है ना, है कुछ है। आप तो देख रहे हैं ना कि बिहार में कितना काम हुआ है, इसलिए उन सब चीज़ों पर हम कोई कमेंट थोड़ी करेंगे। लेकिन बिहार में जितना काम हो रहा है, किस चीज़ में आप देख तो लीजिए, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए कि कैसी स्थिति थी 2005 में, 2006 से जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, आज कहाँ से कहाँ पहुँचा है। तो काम तो खूब हो रहा है, तो इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। लेकिन हाँ, अब जो यहाँ हम लोग काम करते हैं तो उसको पब्लिसिटी ज़्यादा नहीं ना हमको देने की ज़रूरत है किसी को। लेकिन कोई किसी चीज़ के बारे में खिलाफ लिखेगा तो उसको पब्लिसिटी तो मिलेगी ना, स्वाभाविक है। इसमें हम लोग नहीं कुछ करते हैं। हाँ, लेकिन अगर कहीं से भी कोई चूक है तो उस पर पूरा गौर किया जाता है, पूरी नज़र रखी जाती है। इसलिए कोई कमेंट करना उस पर उचित नहीं। हर चीज़ को देखना, जो कुछ भी आता है तत्काल अधिकारियों को कह दिया जाता है, इसके पूरे तौर पर देख लीजिए। अब वो आपको बता देंगे, हम कैसे बताएं कि वो लोग कह रहे हैं कि ऐसा कोई खास बात नहीं, तो हम ही कैसे कहेंगे। ये तो पूरे तौर पर देख लीजिए कि क्या है नहीं है। जब भी कोई रिपोर्ट आती है, इसके लिए सिस्टम है, इसलिए उस पर कोई कमेंट करना उचित नहीं। करना चाह रहे हैं हम जल्दी, हमने बात कर लिया है, डिप्टी CM को भी कह दिया है और कह दिए वो बात करेंगे अपनी पार्टी के लोगों को। बाकी सब लोगों से बातचीत हो गई, वो जब बातचीत कर लेंगे और उसके बाद जब बोल देंगे तभी ऑल पार्टी मीटिंग करेंगे। वो कभी भी हो सकता है, उनका ही एक कमेंट अभी मिलना है, कह चुके हैं। इन प्रिंसिपल आप लोग मतलब इन प्रिंसिपल तो पहले ही से हम लोग बार बार कह रहे हैं
लेकिन हम तो इसलिए ऑल पार्टी मीटिंग करना चाहते हैं कि इसके बारे में सब लोगों की समझ बहुत साफ होनी चाहिए कि हम किस तरह से करेंगे सेंसस, सब लोगों की राय, और उसके बाद जो कुछ भी हो रहा हम खाली आपको इतना ही बता देते हैं कि इसके बारे में कैसे करना है, किस प्रकार से करेंगे, किस माध्यम से करेंगे, सब पर हम पूरी तैयारी करवा रहे हैं। लेकिन जब तक सबकी राय हो जाएगी और जो कुछ भी हो रहा है उसको बताएंगे उसी मीटिंग में, और उसके बाद उसको फाइनल करेंगे, तो ऑल पार्टी की एक राय होगी, उसी के आधार पर सरकार उसको ऐलान कर देगी निर्णय लेकर। तो यही है तरीका, पूरी बात है, हो जाना चाहिए। हम लोग इसके पक्ष में, इस सबको फायदा होगा, ये बहुत ठीक चीज़ है। हम लोग जो करेंगे, एक ही बात आपको बता देते हैं, वो ऐसा करेंगे कि कोई मिस नहीं करेगा, बहुत ही ठीक ढंग से करवाएंगे। आप जानते ही ना हैं, बहुत लोग सब कास्ट ही खाली बोलेगा, कास्ट नहीं बोलेगा। तो सब कास्ट और कास्ट ये हर तरह से पूरे तौर पर देखना, ताकि ठीक ढंग से वो एक एक चीज़ के लिए हमने कहा भी है, लोगों को बात भी किया है, लेकिन इन सब चीज़ों पर अभी नहीं कुछ कहेंगे कि क्या क्या किया जाएगा। सिर्फ मीटिंग हो जाएगी, उसी मीटिंग में कुछ बात को रखेंगे और सब की सहमति से जो बात निकलेगी उसी का सरकार की तरफ से फिर जो तरीका होगा इसके मैंने कास्ट बेस सेंसस का, उसके बारे में पूरे तौर पर ऐलान किया जाएगा। तो अब तो हम वेट कर रहे हैं कि तो जितनी जल्दी उनकी भी सहमति आ जाएगी, तो जैसे ही आ जाएगी तब सबकी सहमति से एक डेट तय करेंगे और पूरा डिटेल में हम लोग बातचीत करेंगे। हमको नहीं लगता किसी तरह की असहमति की कोई गुंजाइश है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।